आज हम कर रहे हैं गणित क्लास 10 सुपर सीरीज़ का क्लास नंबर 14 मतलब 14वीं क्लास। और आज की क्लास में बच्चों हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आप मान के चलिए कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड के पेपर में मौजूद होगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये साइन 52 अंश साइन 38 अंश माइनस कास 52 अंश कास 38 अंश का मान आपको बताना है। तो आप जानते हो ना, आपको 52 अंश का मान पता होता है और ना 38 अंश का मान पता होता है, क्योंकि टेबल में जो आप मान याद करते हैं वो मान होते हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे देखिए ये 52 है और 38 है, दोनों को अगर जोड़ें तो 8 और 10 का 0 हासिला 1, 5 3 8 1 9। कोण इस हिसाब से दिए जाते हैं कि उनका जोड़ 90 अंश हो। तो हम करते क्या हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। जैसे ये 52 है और ये 38 है, तो क्या करेंगे, या तो 52 की जगह पे 90 माइनस 38 लिखेंगे, क्योंकि 90 माइनस 38 52 ही होता है, या फिर 38 की जगह पे 90 माइनस 52 लिखेंगे। कहने का मतलब सिर्फ एक को चेंज करेंगे। तो चलिए मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं साइन 52 अंश को, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा साइन, और जो ये 52 है, अब 52 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 90 माइनस ये वाला 38 अंश। ठीक है, तो चाहे आप कहिए हमारे पास 52 रुपया है और चाहे कहो 90 माइनस 38 हैं, 90 माइनस 38 घटाओगे 52 ही बचेगा। फिर क्या है, 52 की जगह पे 90 माइनस 38 लिख दिया। फिर आगे है साइन 38, तो इसको अब हम चेंज नहीं करेंगे, एक ही चेंज किया जाता है। तो इसको साइन 38 है तो साइन 38 से लिख देंगे, माइनस इसी तरह ये 52 और ये 38, तो यहाँ भी 52 की जगह पे क्या लिख देंगे, 90 माइनस 38। तो ये कास है, कास लिखेंगे, और जो 52 है इसकी जगह पे लिख देंगे 90 माइनस 38। ठीक, फिर ये क्या है, कास 38, यहाँ आगे जगह नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे कास 38। अब देखिए ये 90 है और 90 के बाद क्या लिखा है, 38। तो ये 38 जो है, इसको अगर आप थीटा समझो, क्या समझो, थीटा, तो 90 माइनस थीटा हो गया। और आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये जो साइन है वो हो जाएगा आपका कॉस, और थीटा की जगह क्या है 38, तो यहाँ पे लिख देंगे 38 अंश साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसके बाद ये फिर क्या लिखा था, साइन 38, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे साइन 38 अंश माइनस, फिर देखो 90 माइनस थीटा करो, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है कास में, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और थीटा की जब क्या है 38, तो ये 38 ही रहेगा। और साथ में क्या है, कॉस 38, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस 38 अंश। अब गौर से अगर आप देखो, जो ये है वही ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा साइन 38 कास 38 और यहाँ भी लिखा साइन 38 कास 38। तो जब दोनों चीज़ें बराबर हैं, बीच में माइनस है, तो बराबर से बराबर जब घटाओगे तो आंसर आपका क्या बचता है, 0। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं इसी ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन आपका है, यह भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लिखा है कौशिक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये हमारा लिखा है कौशिक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो अगर इसको आप सही करो तो 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ दो 13, तो 13/5। इसका मतलब हमारा ये बन गया कौशिक थीटा बराबर 5 दूना 10, 3 13/5। अगर हम कौशिक को साइन बोलें, कौशिक को क्या बोलें, साइन। आप जानते हो कौशिक और साइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कौशिक का को अगर हम साइन बोलेंगे तो जो 13/5 है ये हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये 5 जो है ये लंब हो गया और 13 जो है ये क्या हो गया,
कर्ण हो गया। तो आपसे पूछ रहा था साइन थीटा, तो साइन थीटा तो ये निकल आया 5/13। अब क्या बचा आपका टैन थीटा। तो टैन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे लंब और कर्ण है तो हम आधार पता करेंगे। तो आप जानते हो आधार निकालने का सूत्र क्या होता है। आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो ये जो कर्ण है, कर्ण हमारा है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस लंब, लंब कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो आप जानते हो 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से गुणा करो तो क्या हो जाता है 169, और 5 का स्क्वायर 5 को 5 से गुणा करो क्या हो जाता है 25। 169 से 25 घटाओगे तो आपका होगा 144, और आप जानते हो 144 का वर्गमूल होता है 12। तो आपका टैन थीटा क्या बनेगा। अब अगर आपसे कोई कहे टैन थीटा लिखने को तो आप लिख सकते हो कि टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है 5 है, तो लंब की जगह पे आप 5 लिख दोगे। आधार कितना निकला है, यह आधार निकला है 12, तो आधार की जगह पे आप लिख दोगे 12। तो आपका साइन थीटा 5/13 हो गया और टैन थीटा 5/12 हो गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ट्रिक है, देखने में आपको कठिन लगता है बट आई कन्विंस यू, अगर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझोगे जो हम बता रहे हैं तो आपको समझने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे यूपी बोर्ड के बच्चे, एमपी बोर्ड के बच्चे, बिहार राजस्थान बोर्ड के सभी बोर्ड के बच्चे आराम से देख के अपनी गणित की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं और गणित में अब भी पढ़ के 95+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है रूट 3 tan 12 अंश, cot 45 अंश, cot 60 अंश, tan 78 अंश। तो हमने रूट 3 लिखा, फिर हमने ये tan 12 अंश लिखा, उसके बाद tan 12 के बाद ये tan 78 इसके पास लिख दिया, और ये cot 45 और cot 60 किनारे लिख दिया। क्यों इनको किनारे लिखा, क्योंकि इनका मान हमें पता होता है। अब हम क्या करेंगे, रूट 3 tan 12, तो 12 की जगह पे हम लिख देंगे 90 माइनस ये 78, क्योंकि 90 से 78 ये वाला घटाओ तो 12 ही बचता है। फिर ये tan 78 है तो tan 78 हो गया, फिर यहाँ पे गुणा लगा दिया। cot 45 का मान 1 होता है और cot 60 का मान 1/√3 होता है। तो ये नीचे का √3 ऊपर का √3 कट गया। आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो गया cot और थीटा की जगह पर 78 अंश गुणित tan का उल्टा क्या होता है cot, तो tan 78 को आप बोल सकते हो 1/cot 78 और गुणित ये 1। cot 78 कट गया तो सिर्फ क्या बचा 1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन घात 4 थीटा प्लस कॉस घात 4 थीटा का मान क्या होगा। तो हमने अपना क्वेश्चन लिखा साइन घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। अब हमने इसमें क्या किया, अपने तरफ से +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और इतनी ही वैल्यू हमने घटा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी को 10 रुपया किसी से मांगते हैं तो उसको वापस भी करना पड़ता है। अब देखिए ये पूरी चीज़ क्या हो गई, ये a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसको खोल दो तो फिर से यही चीज़ बन जाएगी, और माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया, इसको
हल करने से। अब यहाँ पे मान रखना है साइन थीटा कॉस थीटा का। वो मान हम कहाँ से रखेंगे? यहाँ से। हमको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ये दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इसको कर दिया स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये खुलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बराबर 0 का स्क्वायर 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो गया तो बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा साइन थीटा कॉस थीटा था वहाँ पे हम 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे 1 लिख देंगे, माइनस 2 की जगह पे 2 लिख देंगे। ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1/4। क्यों? क्योंकि हमारा साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 आया है। तो ये स्क्वायर हैं दोनों, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो बराबर ये 1 है, 1 लिखा, माइनस ये 1/2। और जब आप 1 से 1/2 घटाते हो तो आंसर क्या आता है? 1/2। तो हमारा साइन घात 4 थीटा प्लस कॉस घात 4 थीटा बराबर आंसर कितना हो गया? 1/2। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप चैनल सब्सक्राइब रखिए। डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पर विजिट जरूर करें ताकि आपकी क्लास 10 के मैथ की अच्छी से तैयारी हो सके।